तब ऊदल उस ब्रिया के मैदान में ही गरज पड़े, ललकारते हुए राजा को बोले, नाम हमारो ऊदल नाहर, हम देवल के राजकुमार। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं राजन, मेरा नाम ऊदल है, जिसके भय से तुमने ये 12 कोस की खाई खुदवा रखी है। तो अभी तक हमने बात करी कैसे आला ऊदल और ढेवा बाबा गुरु गोरखनाथ से सिद्धि प्राप्त करके ब्रियागढ़ के उस नगर में पहुंचते हैं। नगर के उद्यान में जाकर आला ने अपना आसन जमाए लीना। एक सूखे वृक्ष के नीचे कुशासन बिछाकर आला ध्यान में मग्न हो गए और उस सिद्धि के प्रभाव से उस सूखे वृक्ष के भीतर प्राणों का संचार हो गया, नई नई कोपलें फूट गई। ऐसा चमत्कार जब महलों में पहुंचा, राजकुमार पारस अपने अंगरक्षकों के साथ आकर दंडवत करता है, महाराज आपकी जय हो, आप मेरे महल में आकर मेरे महल को भी पवित्र कीजिए। आला बोले, अब हम नगर और महलों में नहीं जाते, बहुत पहले नगर छूट गए, बहुत पहले महल छूट गए, अब हमारे लिए नगर और महल शमशान की तरह हैं, हमारे लिए शमशान ही वास्तव में अब नगर है, क्योंकि एक दिन सबको आना वहीं पर है। जब ऐसी जोरदार प्रवचन पारस ने सुना तो और श्रद्धा जाग गई। तब आला ने कहा, हम तो ना जा सकें, लेकिन जे हमारे 2 चेला हैं, इनको ले जाए के तुम अपना महल दिखाओ, इनको बड़ो मन है। तब ऊदल और ढेवा सन्यासी वेश में राजकुमार पारस के साथ उस ब्रियागढ़ के दुर्ग में जाते हैं। उस ब्रियागढ़ के चारों तरफ पत्थरों से बनी एक सुदृढ़ दीवार थी, जिसको भेद पाना किसी भी सेना के लिए बस की बात नहीं थी। उस दुर्ग के फाटक से जैसे ही ऊदल और ढेवा प्रवेश करते हैं, भीतर जाकर देखते हैं 7 मंजिल ऊंचा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त एक अंतपुर महल बना हुआ है। उस महल के चारों तरफ पास से ही काट कर लाई नदी का जल कल कल ध्वनि करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। उस नदी के वेग से ही वहां के फव्वारे चल रहे हैं, वहां का उद्यान समृद्ध हो रहा है। एक स्वर्ग जैसा दृश्य जमीन पर बसा दिया गया है। तब पारस के साथ ऊदल और ढेवा उस अंतपुर उस महल में प्रवेश करते हैं, जिसमें ईरान और काबुल से उन्नत कोटि की, उच्च कोटि की मखमली कालीनें लाकर बिछाई हुई थी, जिसमें सिंगल द्वीप से लाए उच्च कोटि के मोतियों से बने झूमर लटक रहे थे। महल के खम्भों पर हीरे मोती माणिक्य चमक रहे थे। उज्जैनी से लाए इत्र की सुगंध से वो पूरा महल भरा हुआ था। जैसे ही ऊदल ढेवा प्रवेश करते हैं, वहां संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्रों पर दोपहर का गाए जाने वाला राग सारंग गा रहे थे। पूरा महल उस राग से गूंज रहा था। ऐसा ऐश्वर्य युक्त वो अंतपुर, उसकी एक एक मंजिल पर ऊदल और ढेवा चढ़ रहे हैं। हर एक मंजिल पर, प्रत्येक मंजिल पर अलग ऐश्वर्य, अलग राग रंग जमा हुआ है। ऐसे करके पारस के साथ सन्यासी वेश में ऊदल और ढेवा अपने मुख पर उदासीनता, आंखों में गंभीरता लिए उस महल में प्रवेश करते हैं। तब सन्यासी वेश में आए ऊदल ढेवा का स्वागत कमला ने कीना, आसन डाल दिए। सप्तखंड महिला के ऊपर कमला आसन दीने डार, हंस बैठा रो तह ऊदल को ता फिर लागी चरण पखार। तब फिर कमला ने दोनों को बिठाकर उनके चरण पखारे। जैसा हमारे यहाँ संत महात्माओं के साथ व्यवहार किया जाता था, वैसा ही कमला कर रही हैं। यहाँ ऊदल और ढेवा 7 मंजिल की उस ऊंचाई से ब्रिया के इस गढ़ को निहार रहे हैं। कोसों में फैला हुआ ये अभेद्य दुर्ग, जिसमें स्पष्ट दिखाई देता था अगर कोई सेना इस दुर्ग में आ जाए तो जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीट पतंगा उलझकर अपने प्राण दे देता है, जैसे कोई विशाल अजगर अपने शिकार को साबुत निकल जाता है, वैसा ही ये ब्रिया का अभेद्य दुर्ग दिखाई दे रहा था। यहाँ कोई सेना आई तो इसके चक्रव्यूह से
फिर न बच पाएगी। उदल और ढेवा देख रहे थे। वहीं पर कमला उन दोनों के हाव भाव हलन चलन को बड़ी ही पैनी दृष्टि से निहार रही थी तो ये मामा माहिल की पुत्री, तो चतुर तो होनी ही थी। वहां दासियां जो अंतपुर में थी दोनों योगियों को देखकर आपस में बातें कर रही थी। ऐसे योगी हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। चढ़ा उतारू भुजदंड हैं जिनका सिंह वरण करे हाय, चौड़ी छाती है योग इनके नैनन रही लालरी छाए। इनकी भुजाओं को तो देखो जैसे कोई लोहदंड हो, इनकी चाल को तो देखो जैसे कोई सिंह मदमस्त होकर चल रहा हो। इनको चलिवो वैसो जैसे सिंह बनीते निकलो, जैसे कोई सिंह वन से निकलकर जंगल से निकलकर आ रहा हो, वैसे ही इन वीरों की चाल है। ऐसी दासियां बात कर रही थी और बात भी सत्य ही थी। उदल और ढेवा कितने भी सन्यासी बन जाएं, लेकिन अपने क्षत्रिय शरीर को कहां तक छिपाएंगे, एक योद्धा के शरीर को कहां तक निर्मल करेंगे, आंखों में धधकती अग्नि को कैसे छिपाएंगे, अनेक युद्धों में शरीर पर पाए वीरोचित घावों को ये कैसे छिपा सकते हैं। छिपाए नहीं छिपते, आपके गुण प्रकट हो ही जाते हैं। आपकी आंखें बता देती हैं कि आप कौन हो। तो ये दासियां बड़े ही गौर से निहार रही थी, कमला भी बड़ी गौर से निहार रही थी। तब कमला ने प्रश्न कर दिया, कौन तपस्या खंडित पर गई जो बारे तुम जोग रमात, ऐसा कौन सा जोग संजोग बिगड़ गया कि तुम्हें ऐसी यौवन अवस्था में ही सन्यासी हो जाना पड़ा। ये प्रश्न उदल से पहली बार नहीं, जहां भी सन्यासी बनकर गए वहां वहां पूछा गया। इसको थोड़ा सा समझो। हमारे यहाँ सन्यासी बनना एक ऐसा है कि भैया इसके पास अब कोई और काम बचा ही नहीं था, अब ये सन्यासी नहीं बनता तो करता क्या, मतलब सन्यासी मजबूरी में बना जाता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पैर छूते हैं, मुझे साष्टांग करते हैं, स्वामी जी गुरुजी कहते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं कि अपने पुत्र को मुझे दे दो, मुझे उसको एक समाज सेवी सन्यासी बनाने दो, तो भाग जाते, फिर नहीं दिखाई देते। दूसरे का बेटा सन्यासी हो तो हम उसके पैरों में साष्टांग करने, उसके चरण छूने जाते हैं, लेकिन अपने बेटे को कौन सन्यासी बनाना चाहता है? कोई नहीं बनाना चाहता। यही कटु सत्य है हमारे इस समाज का। आज 50 लाख महात्मा हैं, चाहे तो एक दिन में ये पूरे विश्व में क्रांति हो सकती है, क्योंकि विवेकानंद तो कहते थे मुझ जैसे 100 मिल जाएं तो मैं क्रांति कर दूं, लेकिन आज 50 लाख महात्मा भी कोई क्रांति कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महात्मा कोई खुद से महात्मा थोड़ी हुए हैं। किसी की पत्नी चली गई, किसी का बच्चा चला गया, कोई अपनी संपत्ति को जुए में हार गया, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई, तब आदमी बाबा जी होता है। तो बाबा जी मजबूरी में होते हैं। इसीलिए कमला पूछ रही है, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई, ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ गई कि तुम बाबा जी बन गए। तब उदल कमला से बोले, मात पिता हमरे बारे मर गए, भौजाई ने दे निकार, हमारे माता पिता कम उम्र में ही हमें छोड़कर स्वर्गवासी हो गए, हमारी भाभियों ने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन सुनो, हमें कोई पंडित और बनिया मत समझना, नहीं तो लड़का थे क्षत्रिय के, कमर में बंधे रहे तलवार, हम भी क्षत्रियों के बालक थे, हमारी भी कमर में तलवार बंधी रहती थी, हम भी शौर्य दिखाने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन घर से निकलकर तब शरण गही गुरु अपने की, फिर हम गुरु की शरण में चले गए और भगवान का भजन करना ही अब हमने अपना ध्येय बना लिया है। अपनी बातों में कमला को फंसाने लगे उदल ने क्षत्रिय कहा, क्योंकि थे दोनों के शरीर योद्धा जैसे, कमला को कैसे भी तो विश्वास हो। अपनी बातों में खूब घुमाया, लेकिन
कमला कैसे फंस जाती बातों में। तब कमला बोली उदल से, क्योंकि राजकुमार पारस तो पहले अपने राजकाज के कार्य के लिए चले गए थे। कमला तब कहती हैं, कमला परख गई तब बानी, हो शहजादे दिवल दे क्यार। सुनो सुनो सुनो, बहुत तुमने इधर उधर की बातें कर ली, तुमने बहुत छिपा लिया खुद को, लेकिन तुम कोई योगी नहीं हो, कोई सन्यासी नहीं हो, तुम देवल के पुत्र उदल हो। मैंने तुम्हें पहचान लिया। उदल ने जैसे ही सुना एकदम से सन्न रह गए। तब कमला बोली, योगी बन ब्रियागढ़ आए, तुम छल कीनो संग हमार। योगी का वेश लेकर भैया तुमने यहां आकर हमारे साथ ऐसा छल क्यों किया? क्योंकि हमने तुम्हारे साथ ऐसा कोई अन्याय कभी नहीं किया। ये कमला बड़ी थी उदल से। तब कमला कहती हैं, गोद बिठायो संग खवायो, रानी मलना महल मझार। जब तुम्हें रानी मलना ने अपने महल में पालन किया था, तुम्हें पाला था, तब मैं ही थी जो तुम्हें अपनी गोद में खिलाती थी, अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें भोजन कराती थी। मेरी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा है भैया उदल। तो आज हमारे साथ ऐसा छल करने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि भुआ हमारी मात तुम्हारी, फिर भी आई के बिछायो जाल। और कारण कौन के उदल भैया, जो तुम जोगी बने अगार। तब कमला उदल से बोली, भैया ऐसा कौन सा कारण आ गया जो तुम्हें यहाँ योगी के वेश में चोरी छिपकर आना पड़ा? आपको आना ही था तो मेरे भाई बनकर आते, मैं आरती का थाल सजाकर द्वार पर ही आपकी आरती करती और तब आपको भीतर लाती। ये समस्त ब्रियागढ़ आपका स्वागत करता, लेकिन आपको छल करके इस गढ़ में आना पड़ा। ये मेरी समझ में नहीं आता, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? तब उदल समझ गए बहन ने पहचान लिया, अब कोई बात छिपी नहीं हो सकती। तब उदल अपने आसन से खड़े हो गए। बहन, अगर आपने मुझे पहचान ही लिया है तो मैं भी आपसे अब सत्य कहता हूं। मैं इस ब्रियागढ़ में इसीलिए आया हूं क्योंकि मैंने कन्नौज की भरी सभा में ब्रियागढ़ को धूल में मिलाने के लिए उस पान के बीड़ा को चबाया है। मैंने महाराज जयचंद को ये वचन दिया है कि मैं ब्रियागढ़ के राजा वीर सिंह को हाथी से बांधकर घसीटते हुए उस कन्नौज की सभा में प्रस्तुत करूंगा। मेरा भी ये वचन है, गढ़ तहसील लेऊं गाजर की, बांध के ले जाऊं ससुर तुम्हार। ब्रिया जीतन के कारण बैरागी बन आए द्वार तुम्हार। बहन, उस वचन को निभाने के लिए, इस ब्रियागढ़ को जीतने के लिए, इसका भेद लेने के लिए मुझे सन्यासी बनकर आना पड़ा और मेरा वचन ऐसा ही है। सूर्य अपने समय से टल सकता है लेकिन उदल अपने वचन से नहीं टल सकता। जब ऐसा उदल ने कहा तब कमला एकदम से तमतमा गई। कमला की त्योरियां चढ़ गई। भैया उदल, तुमने ब्रिया को समझ क्या रखा है? ये कोई आम के वृक्ष पर लगी हुई अमिया नहीं है जिसे तुम सहज ही तोड़कर और खा जाओ। ये ब्रियागढ़ है सांप की बामी, नामी सूर ससुर हमार। ये ब्रियागढ़ सांप की बामी है, अगर तुमने इसमें हाथ दिया तो ऐसा दंश लगेगा कि वहीं तुम वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। तुम उस भूल में मत रहना। कौन सी भूल में? धोखे न रहियो उमाड़ों के, जहाते लयते बाप के दाए। जिस मांडवगढ़ को तुमने धूल में मिलाकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध लिया था, वैसा इस ब्रियागढ़ को मत समझ लेना। इसलिए दिल्ली दरबार बलख बुखारे, बूंदी जोध जीत तलवार। धोखा छोड़ो और गढ़न को, ये है ब्रिया को मैदान। सुनो, ये दिल्ली का दरबार नहीं है जिसके फाटक पर तुमने हाथी को पछाड़ दिया था। ये बलख बुखारा भी नहीं है जहां की सेना को आप काबुल के रेत में मिला आए थे। ये बूंदी का गढ़ भी नहीं है जिसे आप अपने तलवार के जोर पर जीत लाए थे। ये ब्रिया का गढ़ है। तब कमला बोली उदल से, आप सकुशल अपने राज्य को लौट जाओ।
और अपनी तलवार की धार की परीक्षा किसी और गढ़ में जाकर करो, क्योंकि यहाँ तो ना हो पाएगी। यहाँ तो घर घर जोधा हैं पत्थर के, जीत न पाओ उनसन भैया, क्योंकि यहाँ के योद्धाओं की छाती पत्थर की बनी हुई है, उन्हें आप विजय नहीं कर सकते। कमला ताव में आ गई थी। इसी ताव में कमला बोल उठी। तब उदल ने मौका देखकर कमला को और उकसा दिया, बहन अगर आपको अपने गढ़ पर, इसकी शक्ति पर इतना ही गर्व है तो बताओ कि आपके पति को रणभूमि में कोई क्यों नहीं जीत सकता? ऐसा क्या वरदान है? कमला ताव में बोल रही थी और इसी ताव में बोलती चली गई, भैया उदल, मेरे पति को तुम तो क्या, इस संसार का कोई भी योद्धा नहीं परास्त कर सकता। क्यों नहीं परास्त कर सकता? मेरे पति को यह वरदान है, रात को मानुष दिन को पत्थर, यह वरदान महादेव क्या, मेरे पति दिन में पत्थर हो जाते हैं, उन पर आपके तीर तलवार भालों के वार कोई असर नहीं करेंगे। आप कितना भी युद्ध कर लो, दिन में समर करे मन भावे, दिन में आपके जितना भी मन में हो उतना युद्ध कर लो, लेकिन उनको जीत पाना आप तो छोड़ो, इस संसार के किसी भी योद्धा के वश में नहीं है। ऐसो बली मिरो भरतार। और दूसरी बात क्या है? दूजे दाव पेच है जाने, चक्रव्यूह समर की मार। महाभारत में जिस चक्रव्यूह को वीर अभिमन्यु भी नहीं तोड़ पाए थे, वही चक्रव्यूह इस बिरियागढ़ की सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। उस चक्रव्यूह को भैया आप कभी नहीं तोड़ सकते। इसीलिए अगर तुम्हारे मन में आए तो तुमरे बल पौरुष में आवे, तो रणरोप करो तलवार। अगर तुम्हारे मन में आ ही रहा है तो युद्ध एक बार करके देख लो, एक बार तलवार को मयान से निकालकर इस बिरिया के मैदान में आकर देख लो, पता चल जाएगा कि ये वास्तव में है क्या। कमला तब ऐसे बोलती चली गई। उदल भी ये सुनते सुनते तमतमा गए, दृष्टि वक्र हो गई। तब बहन कमला से उदल बोले, बहन मैंने भी वचन लिया है इस बिरियागढ़ को जीतने का, मैं अपने वचन को जरूर पूरा करूंगा। तब छूके चरण कहे कमलाते, अब तो जाते हैं बहन हमार। तब कमला के चरण छूकर उदल बोले, बहन मैं अभी तो जाता हूं, लेकिन सुनो, ना ही तो दबत है युद्ध करने ते, हम तो खाए फिरत उधार। हम युद्ध करने से भयभीत नहीं होते, हम तो जहां युद्ध उधार का भी मिल रहा हो वहां पहुंच जाते हैं। तो बिरियागढ़ को धूल में मिलाने का वचन मैं जरूर पूरा करूंगा। अब यहाँ होश आया कमला को कि अपने पति पारस की मृत्यु का भेद भैया उदल को बता गई हैं ताव में आकर। तब एकदम से कमला कप गई, रोने लगी, समझ गई अब उदल के द्वारा मेरे पति के प्राण नहीं बचेंगे। तब भैया उदल ने कारण पूछा रोने का, बहन कैसे रोई? तब कमला बोली, भैया मैंने अपने पति का भेद आपको बता दिया, मैं अब आपसे वचन चाहती हूँ कि रणभूमि में आपकी तलवार कभी मेरे पति की ओर न मुड़े, आपकी तलवार का वार मेरे पति पर कभी न हो, ये मुझे आप वचन दीजिए। तब उदल की भी शूरवीरता देखो, उदल ने भी तब वचन दे दिया, बहन मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरी तलवार कभी भी रणभूमि में पारस की ओर नहीं मुड़ेगी। तब उदल कमला के महल से निकलकर पहुंचते हैं राजा वीर सिंह के महल में। वीर सिंह ने बड़ा ही आतिथ्य किया, स्वागत सत्कार किया। 7 दिन वीर सिंह के साथ रहे उदल और ढेवा। बड़ी जोर की रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते हैं। अब युद्ध का भी तो अनुभव था, बड़े बड़े युद्धों के काव्य राजा वीर सिंह को सुना रहे हैं। 7 दिन में वीर सिंह इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि चरणों में आ गया। तब उदल से कहा, महाराज आप बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। तब उदल को एक भेद तो मिल चुका था पारस की मृत्यु का, अब दूसरा भेद था
चक्रव्यूह को भेदने का। तब ऊदल बोले, महाराज हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि आप बिरियागढ़ के चक्रव्यूह में फंसाकर बड़ी से बड़ी सेना को भी ध्वस्त कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप चक्रव्यूह कैसे बनाते हैं और कोई उसे कैसे भेद सकता है। राजा वीर सिंह को समझ नहीं आया कि ये हैं कौन वीर पुरुष। तब राजा वीर सिंह एक सैनिक टुकड़ी को लेकर ऊदल और ढेवा के साथ पहुंचते हैं बिरिया के मैदान में। अब उस मैदान में राजा वीर सिंह अपने हाथी पर बैठकर सेना के कैसा व्यू बनाया जाता है, उस व्यू को कैसे भेदा जाता है, ये सब दाव पेच वहां पर वो दिखाने लगे। धीरे धीरे अपनी सारी युद्ध की नीति राजा वीर सिंह ऊदल को बताने लगे। व्यू बनाए, दाव दिखाए, काट बताए, भात्य अनुमान। राजा वीर सिंह ने सभी व्यू बनाकर उनको कैसे भेदा जाता है ये सब बताया। ये सब वहां चल रहा था। ऊदल बड़े ही ध्यान से, ढेवा बड़े ही ध्यान से ये सब निरीक्षण कर रहे थे। तभी राजा वीर सिंह का एक हाथी बार बार भालों की चोट लगने से, ऊपर अंकुश लगने से बिदक गया। तब ऐसा बिदका कि उसने अपने सारे जो रक्षक थे उन्हीं को लपेट दिया। अब किसी से ये रोके नहीं रुके। तब वहां पर बड़ी भगदड़ मच गई। एक साथ सैकड़ों सैनिक उस रणमत्त हाथी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, साकल डाल रहे हैं, उसको भालों की चोट दे रहे हैं, लेकिन वो हाथी भी रोके नहीं रुक रहा, सैनिकों को धूल में मिलाता जा रहा है। अब ये वीर देख रहे हैं दोनों खड़े। अब ऊदल कहां तक देखें, ऊदल की भी भुजाएं फड़क रही थी। इन सैनिकों से मिलकर ये एक हाथी नहीं रुक रहा। ऊदल देखते रहे, लेकिन जब देख रहे हैं कि वो रणमत्त हाथी रोके नहीं रुक रहा है, तब ऊदल ने अपना कमंडल तो दे दिया ढेवा को, फेंट बांध लीनी कमर में, और ये वीर ऊदल उस रणमत्त हाथी की ओर दौड़ पड़े। अब हाथी को भी सभी ने छोड़ दिया था। ये हाथी भी पागलों की तरह ऊदल की तरफ दौड़ रहा था। ये दोनों एक दूसरे से जा भिड़े। ऊदल और हाथी ऐसे उस बिरिया के मैदान में लड़ते प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई हाथी किसी सिंह से लड़ रहा हो। ऊदल हाथी को बहुत देर तक खिलाते रहे। तब अंत में ऊदल ने ऐसी हाथी को पटक दी कि हाथी को वहीं शांत कर दिया। ये अपने हाथी के हौदा में बैठकर राजा वीर सिंह देख रहे थे। एक सन्यासी ने हाथी को पछाड़ दिया, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तब राजा वीर सिंह अपने हौदे में ही ललकारते हुए बोले, सन्यासी तुम नहीं हो सकते, तुम कहीं के कोई क्षत्रिय वीर हो, मुझे बताओ कौन हो। तब ऊदल उस बिरिया के मैदान में ही गरज पड़े, ललकारते हुए राजा को बोले, नाम हमारो ऊदल नाहर, हम देवल के राजकुमार, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं राजन, मेरा नाम ऊदल है, जिसके भय से तुमने ये 12 कोस की खाई खुदवा रखी है, जिसके भय से तुम्हारी सेना विगत 3 महीनों से दिन रात सो नहीं पा रही। मैं वही देवल्ले का पुत्र ऊदल हूं। जैसे ही वीर सिंह ने सुना, अपने सैनिकों को खुला आदेश दे दिया। यहाँ ये सैकड़ों सैनिक ऊदल और ढेवा पर टूट पड़े, लेकिन ये वीर कम थोड़े ही थे, पहले से ही तैयार थे हर परिस्थिति के लिए। ढेवा ने भी अपना कमंडल फेंक के तलवार खींच ली। बड़ा जोर का द्वंद्व उस मैदान में चलने लगा। ऊदल और ढेवा की तलवार के वारों से वहां सैनिकों के सर कट कट कर धरती पर गिरने लगे। तब ऊदल और ढेवा ने वहां से घोड़ा लिया और लड़ते लड़ते ही उस मैदान से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। वहां अपना ऊदल ने बेंदुल घोड़ा और ढेवा ने अपना मनोहर घोड़ा लिया और जाकर भैया आला से मिले। तब ये तीनों वीर जाकर कन्नौज की सीमा में प्रवेश करते हैं और वहां से पहुंच गए कन्नौज नगर में। यहाँ कन्नौज की सभा लगी हुई है। 1.5 महीना व्यतीत हो गया था। कन्नौज में जो भी चिढ़ते थे आला ऊदल से, वो महाराज के कान भर रहे हैं। अरे महाराज, आपने बीड़ा रखवाया था, 3 पक्ष व्यतीत हो गए, 1.5 मास गुजर गया, लेकिन आला ऊदल का कहीं भी पता नहीं है। जरा खोज खबर तो लगवाओ महाराज। लगता है आला ऊदल महोबा भाग गए बिरियागढ़ के डर से। तभी
आला उदल ढेवा के साथ उस राजसभा में प्रवेश करते हैं। कन्नौज राजा जयचंद की भी सांस में सांस आई। तब पूछा सारी बात, तब सभी बात आला उदल ने वहां बताई। अब यहां से कन्नौज की सेना लेकर ये दोनों वीर पहुंचे बिरियागढ़ के मैदान में और वहां पर ये भयंकर समर हुआ, जिसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूंगा। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।